तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो आपका स्टार्टिंग के एडियोशिप का जो टाइम होगा उसमें आप क्या ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे आप इजीली 10 से 15 एजेंट अपने स्टार्टिंग के टाइम में बना पाएँ। तो अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इस वीडियो को पहले देखिए तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके समझ आएंगे। तो दोस्तों बेसिकली एजेंट्स रिक्रूट करने के दो मेथड्स होते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली ऑफलाइन तरीके कि कैसे आप अपने लोकल मार्केट से अननोन लोगों को अप्रोच कर पाएंगे और वहाँ से अच्छी एजेंसी की आप लीड जनरेट कर पाएंगे। जो भी आपको ब्रांच एरिया मिला है वहाँ पे आपको ये एक्टिविटीज़ करनी है और बाकी ऑनलाइन में भी बहुत सारे तरीके हैं, तो वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊँगा। उस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली लैपटॉप पे या मोबाइल पे बताऊँगा कि कैसे आपको ऑनलाइन तरीके से एजेंट्स बनाने हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम भाटी, डेवलपमेंट ऑफिसर LIC ऑफ इंडिया। स्वागत करता हूं आपका। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ऑफलाइन मेथड्स में सबसे पहला जो तरीका है वो बहुत कॉमन तरीका है जिसे हम कहते हैं 1-to-1 मीट या हम कह सकते हैं कोल्ड कन्वेंसिंग। इसमें आपको बेसिकली 1-to-1 या हम ये कह सकते हैं डोर टू डोर आपको विजिट करनी पड़ेगी, अननोन लोगों से बात करनी पड़ेगी। लेकिन कहाँ पे जाएं और किन से बात करें, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले जो भी आपका एरिया है वहाँ पे वो शॉप्स पे विजिट करना है। जो भी आपको लगे उन सब शॉप पे आप जाइए, वहाँ पे आप उन लोगों को बताइए कि आपकी इस ब्रांच में पोस्टिंग हुई है, आप डेवलपमेंट ऑफिसर पोस्ट पे रिक्रूट हुए हैं। उनको एजेंट्स के बेनिफिट बताइए। उन्हें अगर वो कन्विंस नहीं होते हैं तो उन्हें ये ज़रूर बताइए कि आप नहीं कर सकते, तो आपके अगर कोई नोन हो या आपके घर में अगर कोई 10th पास हो तो आपको लगे ये काम अच्छा कर सके तो उनका रेफरेंस आप उनसे लीजिए। इसके अलावा जो मार्केट के अंदर ई मित्र होते हैं जिसे हम कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर, जैसे आधार में कुछ अपडेट करना हुआ या फिर PF से पैसा विड्रॉल करना हुआ या फिर कुछ पैसा विड्रॉल करने का काम हुआ, बेसिकली हम देखें तो जो भी आम लोगों की ऑनलाइन समस्या होती है वो अगर कोई उसका कोई समाधान करने का केंद्र हो, जिसे हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं ग्राहक सेवा केंद्र, वहाँ आप जाइए, उन्हें एजेंसी के बेनिफिट समझाइए और उन्हें एजेंसी ज़रूर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे बल्क में लोग आते हैं तो इजीली वो अच्छी पॉलिसीज़ वहाँ से निकाल सकते हैं। अगर वो खुद नहीं लेते हैं तो आप उन्हें भी कहिए कि अगर आपके यहाँ कोई ऐसे कस्टमर आते हों जिन्हें आपको लगे कि उन्हें एजेंसी के बारे में समझाना चाहिए तो उनसे आप रेफरेंस लीजिए। इसके अलावा जो भी कॉलोनी बनी हुई है वहाँ पे कॉलोनी में आप विजिट करिए, हाउस होल्ड सर्वे आप करिए कॉलोनी में। इसके अलावा आपको जो कॉम्प्लेक्स दिखे जहाँ पे छोटी मोटी स्टार्टअप कंपनीज अपने छोटे छोटे ऑफिसेज बनाती है वहाँ पे आप जाइए, क्योंकि वो अभी फाइनेंशियली थोड़े वीक हैं, तो उन्हें आप LIC एजेंसी के बारे में समझाइए, जिसमें उन्हें आप ये ज़रूर बताइए कि यहाँ से जो भी आप पैसा अर्न करेंगे उससे आप अपने कंपनी के अदर एक्सपेंसेस में भी काम ले सकते हैं। जैसे वहाँ का जो रेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ या जो स्टाफ की सैलरीज है वो सारी आपकी LIC एजेंसी के पैसों से निकल सकती है। इस तरीके से उन्हें एजेंसी के बारे में समझाइए। इसके अलावा वहाँ पे जो डिपार्टमेंटल बड़े बड़े स्टोर्स है या फिर शोरूम्स है वहाँ पे भी आप विज़िट करिए। वहाँ जो लोग आते हैं, वहाँ जो शॉपकीपर है, वहाँ जो काम कर रहे हैं, उन्हें आप एजेंसी के बारे में उन्हें आप पार्ट टाइम अर्निंग के हिसाब से बताइए। इसके अलावा आप ये देखिए कि आपकी सिटी कौन से इंडस्ट्री के लिए फेमस है। जैसे हम देखें कोई सिटी टेक्सटाइल के लिए फेमस होती है, कोई सिटी हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस होती है, कोई सिटी कुछ अलग आइटम्स बनाने के लिए फेमस होती है। तो आप ऐसी इंडस्ट्री और फैक्ट्रीज में विजिट करिए, क्योंकि वहाँ पे बल्क में लोग काम करते हैं। अगर आपको वहाँ एंट्री मिले तो आप एंट्री लीजिए, नहीं तो आप वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्हें भी एजेंसी के बारे में ज़रूर समझाइए। और अगर वहाँ एंट्री आपको नहीं मिलती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी फैक्ट्रीज़ के सामने या आसपास जो भी चाय की थड़ी दिखे वहाँ पे आप अपनी सिटिंग करिए 2-3 दिन तक। वहाँ जब भी लोग लंच में बाहर आए तो उनसे आप बात करिए। उस थड़ी के जो ओनर है वो अगर आपको पैम्पलेट चिपकाने दे तो वहाँ पे आप अपना पैम्पलेट ज़रूर चिपकाइए। और जो चाय वाला है उससे भी आप ज़रूर बताइए कि आपका ये काम है। अगर आपको ऐसा लगे कि इस फैक्ट्री में जो आपके नोन हो, कोई काम करते हो, तो चाय वाले से ऐसे पर्सन का रेफरेंस लीजिए जो उस फैक्ट्री में काम करने वाले हैं। इसके अलावा आप कंस्ट्रक्शन साइट विजिट करिए। जो भी आपके नियरेस्ट कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है वहाँ आप जाइए। वहाँ जो वर्कर है, वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर है, वहाँ जो इंजीनियर है, उनसे आप एजेंसी की बात करिए। अगर आपको लगे कि वो एजेंसी के लिए कन्विंस नहीं हो रहे हैं तो आप उन्हें LIC के जो रिस्क कवर के प्लान्स हैं वो आप उन्हें समझाइए, क्योंकि उनका काम रिस्की है तो इसके हिसाब से उन्हें इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस भी आप ज़रूर बताइए। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के जो एजेंट्स हैं उन्हें भी LIC एजेंसी के बारे में आप समझा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो इन्वेस्टमेंट का काम कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपके साथ LIC भी ज्वाइन कर लें।
इसके अलावा जो भी आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लगे वहाँ पे आप परमिशन लेके जाइए, और वहाँ पे कोई एजेंसी लेने वाला आपको लगे तो उनसे भी आप अप्रोच करिए। इसके अलावा आपके आसपास जो भी बैंक हो या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कोई ऑफिस हो, सीए के हो या फिर म्यूचुअल फंड वगैरह के हो या हेल्थ इंश्योरेंस के हो, जनरल इंश्योरेंस के हो, जो भी ऑफिसेज हो वहाँ ऑफिसेज में आप विजिट करिए। और आप चाहें तो जो हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में डीओ है उनसे आप टाई अप कर सकते हैं। उन्हें आप ये बताइए कि आपके जो भी एजेंट होंगे अगर उन्हें हेल्थ या जनरल की एजेंसी लेनी होगी तो आपको रेफर करेंगे, और उनके पास अगर कोई हेल्थ या जनरल के एजेंट है, अगर वो लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं वो आपका रेफरेंस अपने एजेंट्स को देंगे। इसके अलावा अगर आप कहीं गाँव में लगे हुए हैं तो आप वहाँ के जो सरपंच है, बीएलओ है, उनसे आप बात करिए, उनसे आप लिस्ट लीजिए। जो भी गाँव में ऐसे लोग हैं जो 10वीं पास है और जिनकी आर्थिक थोड़ी स्थिति भी सही नहीं हो तो उन्हें आप वहाँ के लोगों की मदद से ज़रूर अप्रोच करिए। इसके अलावा पेट्रोल पंप्स विजिट करिए, वहाँ पे जो क्रेडिट कार्ड वाले होते हैं उन्हें आप अप्रोच करिए एलआईसी एजेंसी ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा और भी आप चाहें तो कहीं विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपको लगे कि इन पर्सन को मुझे बात करनी चाहिए तो वहाँ पे आप ज़रूर बात करिए। तो दोस्तों, बात करने में आपको शर्म नहीं करनी है। यहाँ बेसिकली आपको ये माइंड में रखना है कि जैसे एक लड़की की शादी की जब उम्र होती है तब उनके पिता हर लड़के में अपने दामाद को ढूंढते हैं कि अगर इस लड़के को मैं दामाद बनाऊं तो मेरी बच्ची के लिए कैसा रहेगा। तो आपको भी वैसे ही सोचना है। आपको हर एक इंसान में अपना एजेंट दिखना चाहिए, तभी आप बेझिझक होकर उनसे बात कर पाएंगे। सेकंड ऑफलाइन तरीका है, आपको एलआईसी ब्रांच में भी थोड़े टाइम बैठना है। वहाँ पे जो भी पॉलिसी सर्विस डिपार्टमेंट है, जिसे हम कहते हैं पीएस डिपार्टमेंट, वहाँ पे कोई भी ऐसे कस्टमर्स आएँ जिनको एलआईसी से रिलेटेड सर्विसेज चाहिए हों, उन्हें आप सर्विस दीजिए। इसके अलावा खासकर ऐसे लोगों को आप अप्रोच करिए जो एलआईसी में लोन लेना आते हैं या फिर पॉलिसी सरेंडर करना आते हैं, पॉलिसी बंद करने आते हैं बीच में। क्योंकि दोस्तों, लोन और सरेंडर इंसान तभी करता है जब उसे पैसे की ज़रूरत होती है। तो ऐसे केस में अगर आप उन्हें एलआईसी एजेंसी के बारे में समझाएंगे तो डेफिनेटली वो आपकी बात ज़रूर मानेंगे। लेकिन ऑफिस के अंदर आप जिस भी कस्टमर से बात करें, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि वो पहले से कोई आपके ब्रांच के एजेंट हो या फिर कोई डीओ हो, उनसे वो रिलेशन नहीं रखते हों। क्योंकि अगर आप उनके कस्टमर से बात करेंगे तो डेफिनेटली आपके रिलेशंस भी आपके ब्रांच के डीओ और एजेंट्स के साथ खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी आप अननोन कस्टमर से ऑफिस में बात करें तो सबसे पहले उनसे ये जरूर इंश्योर करिए कि उनके एजेंट कौन है। इसके अलावा एक अच्छा सा पैम्पलेट प्रिंट कराइए और उसे आप लोकल न्यूज़पेपर के साथ ज़रूर डिस्ट्रीब्यूट करवाइए। इसके अलावा आप चाहें तो अपने बैनर और होर्डिंग्स होते हैं वो भी आप बनवा सकते हैं और वो आप कहीं परमिशन लेके लगाइए। इसके अलावा आप ब्रांच से कैनोपी लीजिए और जगह जगह कैनोपीज लगाइए। कैनोपी से भी अच्छे एजेंट्स रिक्रूट आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये किसी से कंफर्म कीजिए कि कैनोपी लगाने के लिए कहीं एरिया में अगर परमिशन की रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ पहले आप परमिशन ज़रूर लीजिए वहाँ के जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। क्योंकि काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि वहाँ पे कैनोपी लगाना अलाउ नहीं होता है, तो ऐसे केस में आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा अगर आपके कोई सिटी में जॉब फेयर होने वाला हो तो जॉब फेयर की भी आप जानकारी रखें और वहाँ पे कोई स्टॉल लगाइए। काफ़ी बार जॉब फेयर के अंदर एलआईसी एजेंसी के लिए स्टॉल लगाने की परमिशन नहीं देते हैं। यहाँ पे सभी एजेंट्स को फिक्स सैलरी नहीं दे पाते हैं, टोटली कमीशन बेस्ड काम होता है, इसीलिए काफ़ी बार को एंट्री नहीं मिलती है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जॉब फेयर के थोड़ा बाहर कैनोपी लगा दीजिए ताकि जॉब फेयर में जो आने वाले लोग हों उन्हें आपकी कैनोपी दिख जाए और वहाँ आप एजेंट्स रिक्रूट कर पाएँ। इसके अलावा आपकी सिटी में कोई प्लेसमेंट एजेंसी हो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ से आप जो भी जॉबलेस हैं उनका डेटा लीजिए। इसके अलावा आप कॉलेज, स्कूल और जो भी कोचिंग सेंटर्स है वहाँ पे परमिशन लेके आप सेमिनार्स अरेंज कीजिए। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप पार्ट टाइम एलआईसी एजेंसी के बेनिफिट समझाइए ताकि वो अपने डेली लाइफ के जो खर्चे हैं वो इस एजेंसी के थ्रू निकाल सके। इसके अलावा आप अपने बीएम और एबीएम सर से ऑर्फन पॉलिसी की लिस्ट लीजिए। ऑर्फन पॉलिसीज वो होती है जिनके एजेंट अभी इस दुनिया में नहीं है या जिनके एजेंट ने एलआईसी का काम अभी छोड़ दिया है। तो ऐसे कस्टमर्स की आप लिस्ट लीजिए और उनके घर आप विजिट करिए। अगर उनके कोई क्लेम पेंडिंग हो एलआईसी में, क्लेम के बारे में उनको जानकारी दीजिए। अगर वो कोई न्यू पॉलिसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके बारे में उन्हें बताइए और साथ ही साथ आप उन्हें एजेंसी के बारे में भी जरूर समझाइए। तो दोस्तों, ये हैं हमारे सारे ऑफलाइन मेथड्स। इसके अलावा भी और अगर आपको कोई ऑफलाइन मेथड्स पता हो तो आप वो कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि आपके जो दूसरे साथी ये वीडियो देखें उन्हें भी कमेंट पढ़ के ज़रूर हेल्प हो। और ये जो तरीके मैंने आपको बताए हैं ये प्रैक्टिकली तरीके मैंने भी फॉलो किए हैं और इनसे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो इसीलिए इन तरीकों को आप ज़रूर अपनाइए और इनसे आप अच्छे एजेंट्स रिक्रूट कर पाएंगे। और ऑनलाइन मेथड्स जो भी है रिक्रूटमेंट के, उन पर मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा, क्योंकि अगर अभी मैंने आपको ऑनलाइन मेथड्स के तरीके बता दिए तो आप जो ऑफलाइन तरीके हैं वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे और आप थोड़े आलसी हो जाएंगे। क्योंकि ऑनलाइन तरीकों में आपको कहीं जाना नहीं होता है, आपको बैठे बैठे एजेंसी की लीड्स मिलना चालू हो जाती है। तो आपको मैं अभी आलसी नहीं बनाना चाहता हूँ।
इसीलिए आपको वो तरीके मैं बाद में बताऊंगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत नॉलेज मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।